हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे किसी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना उसकी एक्सिस पर, और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना उसकी एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के, तो हमने वहां पर डायपोल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सीखा था उसके एक्सिस पर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। क्या सेम केस यहाँ भी वैसे ही रहते हैं या कुछ चेंजेस होते हैं, यह आपको देखने को मिलेगा आज के लेक्चर में। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित एंड माय नेम इज गौरव सिंह नेगी। तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, पहला हमारा ये डेरिवेशन रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना किसी चार्ज रिंग के लिए। तो हेडिंग डालनी है आपको पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। और कहां पर निकालना है? ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के लेक्चर में भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सीखा था किसी रिंग के कारण। यहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। बस थोड़ी छोटी सी बात यह है कि पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, यानी यहाँ पर जो भी चीज हम ऐड करेंगे वो वेक्टर नहीं सीधे सीधे ऐड कर देंगे, यानी कुछ केस इजी होने वाले हैं। तो फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। तो एक मैं आपके लिए प्यारा सा रिंग बना देता हूं। रिंग डायमंड की रिंग ना रे बाबा, ये तो चार्ज की रिंग है और इसमें चार्ज है प्लस प्लस प्लस, माइनस भी ले सकते हैं, प्लस प्लस। अब आदत सी हो गई है कि मैं प्लस लेने का शौकीन हो चुका हूं, मुझे घाटा बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसलिए मैं प्लस ही लेता रहता हूं। तो इसमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि प्लस क्यू चार्ज है, और ये इसका सेंटर है इस रिंग का जो कि ओ है। यहां से इसकी रेडियस आपको गिवन है जो कि आर है, और आपको इसके एक्सिस से इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है। तो केस कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस रिंग को 3D समझना। 3D तो है, अब मैंने बोर्ड में ऐसे बना दिया। तो ये ऐसे है, गोल गोल ऐसे, और इसका ये एक्सिस है, ये रिंग ये एक्सिस, ये रिंग ये एक्सिस, ठीक है। अब ये रिंग के ये सरकमफेरेंस है, आउटर वाली लाइंस जो ये रिंग है, ये तो होता है। तो इस रिंग के आउटर से ये डिस्टेंस नीचे वाली, तो वो आपको पता होगा वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं बोलूं इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, तो आप क्या बोलोगे? इस पूरे रिंग को सेंटर पे ले लें क्या? इस पूरे रिंग में जितना भी चार्ज है उसको सेंटर पे ले ले, और ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस पर हम निकाल लेंगे जो कि होती है के क्यू अपॉन एक्स, जो कि वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होगा तो हम सेंटर ऑफ मास वाले खेल नहीं कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बार बार बताया है कि डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे। एक टुकड़ा मैं यहाँ पर काट देता हूँ जिसका नाम है DQ, टुकड़ा काटा, और इसकी डिस्टेंस P से P तक क्या होगी? ओनली R होगी, और वो R कितनी होगी? क्योंकि ये एक्सिस और जो रेडियस होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगी और बन जाएगा R² प्लस X²। क्लियर हुआ? अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूँ यहाँ टुकड़ा हर जगह टुकड़ा काटूंगा, तो वहां से वो जो P की डिस्टेंस होगी क्या वो हर बार R ही रहेगी या वेरिएबल होगी? जी हाँ, बिल्कुल, वो चीज वेरिएबल नहीं होगी, वो हमेशा R रहेगी।
इमेजिन कर पा रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की थी, एक बार और समझा देता हूँ। ये रिंग है ऐसे, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ से पॉइंट, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से पॉइंट, अरे सब जगह से सेम ही तो होगा। ये रिंग है, ये एक्सिस है, तो ये रिंग से डिस्टेंस हर जगह पर तो हमेशा सेम होगा, यानी आर हमेशा और हमेशा कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर हुई? तो छोटे से ड्यू क्यू के कारण पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू डी क्यू चार्ज। तो क्या होगा पोटेंशियल ड्यू टू डी क्यू चार्ज? क्योंकि वो प्लस चार्ज है, मैंने बोला था जो पोटेंशियल हो एक स्केलर क्वांटिटी, अगर आपको प्लस का क्यू दिया है तो प्लस के साइन लेना है, माइनस क्यू दिया है तो माइनस का साइन लिया है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होने वाला है वो प्लस का होने वाला है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। तो पोटेंशियल हम निकालेंगे, छोटा सा पोटेंशियल होगा dv इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर। उस आर की वैल्यू अभी मैं बाद में रखूंगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलूं टोटल रिंग के लिए बताओ तो आप बोलेंगे, अगर मैं बोलूं टोटल रिंग के कारण बताओ तो आप बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन कर दो टू क्या फॉर टोटल रिंग दी नेट पोटेंशियल। तो क्या होगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो ये हमें करना है v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k डी क्यू अपॉन r। क्या k कांस्टेंट है? जी हाँ, k कांस्टेंट है। r कांस्टेंट है? हाँ, r कांस्टेंट है, यानी खाली इंटीग्रेशन होगा डी क्यू का। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू k बाहर, r बाहर, इंटीग्रेशन करना है डी क्यू का। तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सबका इंटीग्रेशन, यानी सबको ऐड कर देना। इंटीग्रेशन का मतलब सबको ऐड कर देना, यानी सारे डी क्यू मिलके क्या बन जाएंगे? टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज है q, v इज इक्वल टू k अपॉन r, और टोटल चार्ज है q, कैपिटल Q भी ले सकते हो, आपको एक गिवन है, ठीक है, q चार्ज। तो यहाँ पर आ गया v इज इक्वल टू k q अपॉन r। चलो रख दो r की वैल्यू, v इज इक्वल टू k q, r की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास एक नया फॉर्मूला आया कि रिंग के कारण जो रिंग के कारण होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो होता है के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये तो होता है, ठीक है। अगर आपको याद है, अगर थोड़ा थोड़ा याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी रिंग के कारण वो क्या आती थी? वो आती थी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अगर याद है, याद नहीं है तो आपको सॉल्व करना जरूर आना चाहिए, याद है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी आ रही है। चलो फिर अगर हम बोल दें कि इसके सेंटर पे कितना होगा, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि रिंग के सेंटर पे कितना होगा, तो आप बोलोगे ऑन दी सेंटर ऑफ रिंग। तो सेंटर ऑफ रिंग पे क्या होगा? तो सेंटर ऑफ रिंग पे क्या हो जाएगा? एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एक्स कोई डिस्टेंस नहीं बचेगी। तो आंसर आने वाला है कुछ इस टाइप से, v इज इक्वल टू के क्यू अंडर रूट आर का स्क्वायर, एक्स तो 0 हो गया, तो यानी आने वाला है v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ओ, ये तो एक पॉइंट चार्ज के लिए है, एक पॉइंट चार्ज के लिए यही तो आता था। क्या ये एक पॉइंट चार्ज है? नहीं, ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मूला ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाला गया है। लेकिन याद रखना है, ये एक पोटेंशियल जो हमने पोटेंशियल निकाला वो एक पॉइंट चार्ज के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? रिंग के लिए है। रिंग के सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होगा, के क्यू अपॉन आर होगा। अगर मैं बोलूँ रिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, तो आप बोलते थे x 0 हो जाएगा, तो x यहाँ पर 0 करने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो जाती थी रिंग के सेंटर पर। किसी रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है 0, लेकिन पोटेंशियल होता है कुछ ना कुछ। वो कितना होता है? के क्यू अपॉन आर।
बात पकड़ में आई? पकड़ में आ गई बात? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसको नोट कर ले, नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं फिर। नोट कर लिया? चलो, हाँ इजी है ना, इजी था। क्यों? क्योंकि हमने पहले वेक्टर वाले पढ़ लिया। वेक्टर वाला थोड़ा सा उसको ऐड करना पड़ता है वेक्टर फॉर्म में, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ, नहीं तो इजी था। क्यों भाई? चलो डाइपोल के कारण भी पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल तो जानते हो ना, दो चार्ज जो कि अपोजिट बट इक्वल अमाउंट में, ऐसे ही चीज को डाइपोल बोलते हैं। यानी एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू जो कि बहुत छोटी सी डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेटेड हो, यानी उस बीच की डिस्टेंस को यहाँ से 2L बोलते हैं। 2L बोलते हैं। और इसकी डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर। सही बात है, इतनी बात आपको पकड़ में आ गई है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, डाइपोल वाले केस में हमारे पास दो केस बनते थे। पहला केस होता है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल हमें निकालना है पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बड़ा ही सिंपल सा फिगर हम बना देते हैं फिर से आपको, और वो भी x इज द डिस्टेंस between center of dipole to point P। ये आपको गिवन है, ठीक है। तो हम डाइपोल बना देते हैं। डाइपोल होता है एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड हैं टू वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ओ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और इसका सेंटर ये है जो कि ओ आपने बता रखा है, और यहाँ से आपको L डिस्टेंस, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 2L, ये हो गई 2L। इसके सेंटर O से आपको X डिस्टेंस पर, मान लिया यहाँ पर X डिस्टेंस है, ऑन द एक्सिस ऑफ X डिस्टेंस पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी जैसी हो गई है ना, सीधी कर लेता हूँ, क्या बात है। तो इसके P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा, प्लस क्यू के कारण इस डिस्टेंस पे, माइनस क्यू के कारण माइनस का पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल निकाल देंगे, बहुत ही ईजी हो जाएगा है। निकालें तो पोटेंशियल लिख लेते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। पोटेंशियल ड्यू टू अ प्लस क्यू चार्ज। वीडियो पॉज करके आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी से है। तो प्लस क्यू के कारण आपको पोटेंशियल निकालना है। तो प्लस क्यू के कारण मान लिया V1 है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू टू P, यानी कि कितनी हो जाएगी? अगर यहाँ से x है, ये L हटानी है, तो x माइनस एल। बहुत अच्छे, x माइनस एल होगी, क्या बात है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आप बोलोगे पोटेंशियल जो कि आपने V2 मान लिया है, पोटेंशियल ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज जो कि होने वाला है V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। मैंने बोला है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, बार बार बता रहा हूँ, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें Q साइन के साथ लिया जाता है। अब तो याद हो गया। अपॉन माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस इतनी है, इतनी है, तो हो गई x प्लस एल। क्या बात। अच्छा, नेट पोटेंशियल, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। तो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ पर V1 और V2 के वैल्यू रख देंगे K Q अपॉन x माइनस एल, V1 की वैल्यू, प्लस K माइनस Q अपॉन x प्लस एल। बहुत सही। ये चीज दिखाई दे रहा है? मैं देख लूं एक बार, दिखाई दे रहा है?
बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है, क्या बात है। चलो तो यहाँ पर तो हमारे पास जो नेट पोटेंशियल आने वाला है वहां पर से आप देखें के क्यू कॉमन, इसका के क्यू, इसका के क्यू कॉमन। अरे इतना तो मैथ आती है। नहीं सर हमने तो बायो ले लिया, मैथ से तो हमारा दूर दूर का नाता नहीं है। ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा, के क्यू इसमें भी है, के क्यू इसमें भी है, तो कॉमन हो गया। तो यहाँ पर बचेगा के क्यू तो गया 1/(1/) x माइनस एल। अरे सर हटो, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हट रहा है रे बाबा, तो -1 x + एल। हट रहा हूँ रे, हट रहा हूँ अभी। ये देखो ये होगा, दिखाई दे रहा है, ये पढ़े, ये होगा ही नहीं होगा। के क्यू कॉमन 1/(x माइनस एल), इसका माइनस माइनस अपॉन 1/(x + एल). तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - टू वेरी सॉरी कि लाइट चली गई है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं गांव में हूँ। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्वर्टर नहीं है और बत्ती की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, के क्यू एलसीएम लेना आता होगा x माइनस एल और x + एल। तो x + एल ये ऊपर चला जाएगा -x माइनस एल। ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखें, उस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो प्लस माइनस की गलती हो जाएगी, जो कि आप गलत कर देंगे फिर, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का x और ये प्लस का l बना देगा। तो -x और प्लस का x एक दूसरे को नहीं रह पाएंगे, वो कहेंगे आइए साथ में जिए और मरें और शहीद हो जाएंगे। तो इतना नोट करना है आपको। दिखाई दे रहा है, मैं देख लूँ एक बार आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया -q के जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपने निकालना चालू किया। इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं निकालता हूँ यहाँ पर फिर से, बस आ ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर v इक्वल टू आने वाला है के क्यू, अंदर बचेगा 2l अपॉन, यह है a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला जो कि होता है a² माइनस b², यानी कि ये बन जाएगा x² माइनस का l²। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये बन रहा है q इंटू 2l अपॉन x² माइनस l²। और ये कभी आपने देखा है ये चीज? हाँ हमने देखा है ना, ये तो डाइपोल मोमेंट होता है। P इक्वल टू Q इंटू 2l, ये तो डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये डाइपोल मोमेंट होता है तो लिख दो ना, तो K P अपॉन x² माइनस l²। तो ये आ गया आपके पास ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? V इक्वल टू के पी x² माइनस l²। यहाँ पर कुछ केस बनेंगे आपके पास, जैसे कि ज्यादातर केस ये होते हैं कि ये जो बीच की डिस्टेंस होती है वो बहुत छोटी होती है। ये जो l है वो बहुत छोटा है कंपैरिजन टू x। मान लो कि ये मीटर्स में है, 200 मीटर 300 मीटर, और ये मिलीमीटर्स में, तो बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं। तो अगर ये छोटी है और उसका स्क्वायर कर दोगे फिर वो तो और छोटी हो जाएगी। यानी कि आप बोलोगे कि x इज ग्रेटर देन l, it means l² is tending to 0, it means x² minus l² is similar to x²। तो यहाँ पर v इक्वल टू आप लिख देंगे kp अपॉन x की पावर 2। ये आ गया आपके पास अगर जब x काफी बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो पोटेंशियल है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x² के। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है वहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/x के। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपको पता है कैसे बनता है। इनवर्स ग्राफ तो आपको याद हो चुका होगा, ऐसे कुछ बनेगा। ये v हो गया, ये r हो गई, r या x जो भी है सेपरेशन आपको जो भी आपने मान रखा। क्लियर हो गया? इतनी बात नोट करें,
कर लिया, नोट करें इतनी बात। ठीक है, तो हमारा ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल हो गया है। अब हमें पढ़ना है, वेयर इज माई डस्टर, तो अब हमें पढ़ना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। जल्दी जल्दी रखो। अब हमें पढ़ना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये तो हो गया अक्षीय स्थिति पे, और अब हमें पढ़ना है निरक्षीय स्थिति पर। फिर वही एक्स डिस्टेंस आपको दिया होगा, ठीक है, ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेकंड केस, फिर से वही काम है, हमें फिर से डायपोल बनाना है, जो कि एक है माइनस क्यू और दूसरा है प्लस क्यू। तो ये जो कि एक दूसरे से बहुत छोटी सी डिस्टेंस पे है लेकिन मिल नहीं पा रहे। ये दूरी तो बहुत छोटी है लेकिन ये एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तन्हाई में जी रहे हैं। और ये एल डिस्टेंस है, ये भी एल डिस्टेंस है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आता होगा। परपेंडिकुलर यानी एक तो परपेंडिकुलर होना चाहिए और बीचों बीच से कटा हुआ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये रहा, और यहां से हमें किसी पी पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? तो माइनस क्यू के कारण यहाँ पर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा ऐसा कुछ। जो डिस्टेंस आपको पता होगी वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से ये परपेंडिकुलर है, बीच की डिस्टेंस ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस हम निकाल लेंगे। ऐसा ही सेम सेम के यहाँ पर भी होगा। जी हाँ, यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। क्या? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से वही मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, इतना टाइम नहीं है। टाइम तो बहुत है लेकिन क्या करना है, बोर सा हो गए हैं लिखते लिखते इस जिंदगी में। तो ये क्या है, नेट पोटेंशियल आपको निकालना है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कर देना है, आप पहले लिखेंगे क्या, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, फिर निकालेंगे हम नेट चार्ज, नेट पोटेंशियल, और फिर ये वाली लाइन लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो यहाँ पर माइनस क्यू के कारण हम मान लेते हैं कि ये V2 था और ये वाला प्लस क्यू के कारण V1 है। तो जो कि वैल्यू आप बता देंगे यहाँ से, डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस पे P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, जो कि आएगा K प्लस का Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। याद रहे वहाँ पर पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल हमारा निकलता है वहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए अंडर रूट लगा रहेगा। यहाँ पर V2 की अगर वैल्यू पूछूंगा तो वो भी कुछ ऐसे ही आने वाली है, K माइनस क्यू। याद रहे पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब जब स्केलर क्वांटिटी आएंगे तब तब हम साइन लेंगे। ठीक है, तो साइन के साथ चलेंगे, साइन को लेके चलना है, अपना साइन नहीं है, ये वाले प्लस माइनस। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर के उसका माइनस बाहर कर दिया ना, तो के क्यू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स। ओ माय, ओ भाई ये क्या आ गया बच्चों, ये क्या आ गया, ये जो प्लस ये माइनस का ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, ये कट जा, शहीद हो गए रे ये बाबा। तो ये पोटेंशियल आ गया 0, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं पर भी आप, कहीं पर भी कोई भी डिस्टेंस पर अगर आप पोटेंशियल निकालते हैं तो हमेशा और हमेशा 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो ये अगर मैं बोलूँ ये एक डाइपोल था माइनस क्यू, थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा छोटा छोटा सा बनाऊंगा, ये एक डाइपोल था, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या इसके पीछे भी ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आगे की ओर होंगे या नहीं होंगे? यानी कुल मिला के जो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो एक प्लेन होगा, ऐसे काटता हुआ प्लेन, इसको काटता हुआ। तो इसके इस तरफ कहीं पर भी आप देखेंगे ये जो डाइपोल है उसके चारों ओर परपेंडिकुलर खींच सकते हैं ना, ऐसे जो क्या खींच सकते हैं, इससे पीछे को भी तो खींच सकते हो, आगे को। अरे ये रहा डाइपोल,
तुम बोल रहे हो कि इससे ऊपर को परपेंडिकुलर, क्या ऐसे नहीं होगा परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, अरे सबको होगा ना, तो ये एक प्लेन बन जाएगा ऐसे वाला, ठीक है। तो इस प्लेन पर, वेरी इंपॉर्टेंट बात, इस प्लेन पर जो पोटेंशियल है कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। कहाँ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली प्लेन पर, लाइन नहीं, प्लेन पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का मतलब जीरो है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो जीरो ही होगा हर बार। कांस्टेंट का मतलब होगा जितनी भी वैल्यू होगी 1 2 3 वो हर जगह पर सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन पर क्या है? कांस्टेंट है जो कि वो जीरो है, उसकी वैल्यू क्या है? जीरो है, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो इसको, कर लो। एक बेहतरीन सा सवाल दे देते हैं, कर लो, ठीक। एक बेहतरीन सा सवाल, इसको करके आपको मजा आ जाएगा और कॉन्फिडेंस तो बहुत ही हाई हो जाएगा, ठीक है। आपने मन से पहले ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर ट्राई करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। एक आपके पास एल लेंथ की रॉड है, एक क्वेश्चन देता हूं, एल लेंथ की रॉड है, इसके सेंटर से आपको डिस्टेंस गिवन है ए, ए ए ए गिवन है, एंड दिस पॉइंट इज पी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस पी पॉइंट है, ठीक है, और इस रॉड में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है जो कि प्लस का क्यू, प्लस का क्यू, ठीक है। माइनस भी हो सकता है, अब प्यार मोहब्बत की बात है, मेरे को प्लस का ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। माइनस भी हो सकता है, आप माइनस भी ले सकते हैं, माइनस के कारण पोटेंशियल माइनस में आएगा। तो पी डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और ये लाइन बार बार टेढ़ी जैसी क्या दिखाई दे रही है, तो इसको थोड़ा सा मैं सीधे कर लेता हूँ। लो, अब दिखाई दे रही है, सीधी दिखाई दे रही है, हाँ, कुछ कुछ हद तक, ठीक है। तो आपको एल लेंथ की एक रॉड है जिससे उसके सेंटर से ए डिस्टेंस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इट्स सो इजी, इट्स सो इजी। ये बात को आपको याद रखनी है कि v इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं ना, अब तो डिस्टेंस लिखता हूँ। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको सेंटर ऑफ मास की तरह ट्रीट करके खेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब तक ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे डिस्टेंस के साथ, तब तक हम सेंटर ऑफ मास वाला खेल नहीं लगा सकते हैं। यानी आप बोलो कि सेंटर पर चार्ज पूरा पूरा मान लेंगे, पॉइंट चार्ज, और वहां से ए डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको देखना है कब लगा सकते हैं ये खेल, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस, ठीक है। ये बात पकड़ो मैं। तो यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला खेल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते टाइम भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ही दिया था आपको। तो वहां पर क्या किए थे, छोटे छोटे टुकड़े किए थे, और छोटे छोटे टुकड़ा क्या हो गया, इस पर कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज होगा। अरे छोटे से टुकड़ा एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, पी डिस्टेंस। तो डी क्यू डिस्टेंस और जिसकी लेंथ एक्स है, अरे डी एक्स है ये विड्थ, और यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस एक्स है। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काटते रहोगे और ये एक्स वेरी करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। यानी जो लिमिट रहने वाली है वो कहाँ से कहाँ तक होने वाली है, लिमिट 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 ये सेंटर से डिस्टेंस नहीं दिए, सॉरी रे, ये सेंटर से नहीं, यहाँ से दे रखिए ए डिस्टेंस, ठीक है। तो जो लिमिट रहने वाली है वो कहाँ से रहने वाली है, ए से लेके ए प्लस एल तक, क्योंकि यहाँ ए से स्टार्ट करोगे और फिर ए प्लस एल तक जाओगे, ठीक है। छोटे छोटे तो स्मॉल चार्ज डी क्यू के कारण पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू। तो क्या होगा, स्मॉल चार्ज डी क्यू के कारण छोटा सा पोटेंशियल डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स। याद रहे यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल है ना, ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहीं पर भी टुकड़े काटोगे उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी या घटती चली जाएगी। तो यानी जो एक्स है वो वेरिएबल है, तो
तो हमें होल रॉड के लिए निकालना है टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। अच्छा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के dq अपॉन x। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट होनी है a से a प्लस एल तक, ठीक है, a से a प्लस एल तक। यहां पर वही केस हो गया कि dq के रिस्पेक्ट में x का इंटीग्रेशन करना है विच इज इम्पॉसिबल। तो हमें क्या करना होता है, हमें पता होता है कि यहाँ पर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है जो कि होती है लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन क्यू अपॉन टोटल चार्ज क्यू अपॉन लेंथ एल। ऐसे में छोटे से टुकड़े के कारण बोलूं तो डी क्यू अपॉन लेंथ है डी एक्स। यहाँ से आप डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। ये बातें मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाले चैप्टर्स में ढंग से समझा के आया हूँ, तो यहाँ पर ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर देखें और टाइप करें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस बाय लॉस्ट इन विज्ञान एंड गणित, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और डी एक्स के टर्म्स में आ गया। बहुत ही अच्छी बात है, जो कि ए इज इक्वल इंटीग्रेशन ए प्लस एल तक, और यहाँ पर के इज अ कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, डी क्यू की वैल्यू रख देंगे लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स। क्या अब एक्स का इंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि डी एक्स है, हो सकता है। ये हो गई बहुत अच्छी बात। और लैम्डा एक कांस्टेंट होता है, तो लैम्डा को भी हम बाहर फेंक देंगे। तो के लैम्डा इंटीग्रेशन करना है ए से ए प्लस एल तक, 1/x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया है। कैसा है फॉर्मूला, 1/x अगर dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x। बहुत अच्छे, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। अगर आपकी मैथ्स नहीं है तो याद रखना होगा। अगर आप बायो वाले स्टूडेंट हैं तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। तो आपके पास हो गया 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू लैम्डा के, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हमने कर दिया log x, और अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लगा देंगे a से a प्लस एल तक रहे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आने वाला है लैम्डा के। अपर लिमिट पुट करो तो log a प्लस एल, अपर लिमिट पुट करी, एंड लोअर लिमिट माइनस log a, ठीक है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दी, और तो आंसर आने वाला है। तो log m अपॉन n, log m अपॉन n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, log m माइनस n, log n। तो ये आपको पता होगा, log m अपॉन n का जो फॉर्मूला होता है log m माइनस log n होता है। नहीं पता? नहीं पता क्या? पता है ना? तो ये log m अपॉन n का फॉर्मूला, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा के लॉग, फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, a प्लस एल अपॉन ए, ठीक है। विजिबल हो रहा है, विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, ठीक है, हो रहा है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर रख कर दो, इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक। तो यहाँ पर आंसर आने वाला है आप कुछ इस टाइप से। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा के, सॉरी लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं हम। लैम्डा की वैल्यू क्या है, q अपॉन एल। तो ये हो जाएगा q अपॉन एल, और log a प्लस एल अपॉन a। तो यहाँ पर आंसर आ गया v, लैम्डा के फॉर्म में भी आप रख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया के q log a प्लस एल अपॉन a अपॉन एल। तो ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्यू टू, हमने रॉड भी निकाल दिया। ये क्वेश्चन आया था लगभग 2013 में जेईई मेंस में,
इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। और तुमने ये कर दिया। खुशी तो बहुत हो रही होगी तुमको, खुशी बहुत हो रही है कि आपको ये क्वेश्चन आ गया। अरे अब तो मैं जेई भी निकाल देगा, मेरे को तो पता ही नहीं था, जेई भी निकाल सकता हूँ मैं, तो हिडन टैलेंट है मेरे अंदर। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, जो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा वाला आया था। तो ये आपके पास एक रॉड थी जो कि आपको करके आना है, ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा नहीं, जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था अभी भी, जिसकी लेंथ एल थी, ठीक है। इसके एक एंड से एल डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट था जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी तक हमने ए डिस्टेंस लिया था, अभी आपको क्या गिवन है, एल गिवन है। तो क्या हो जाएगा देख लो, आंसर मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। यहां पर से क्या हो जाएगा, तो के क्यू लॉग, ये आपको करके आना, ठीक है, कर लेना घर में। तो एल, एक ही जगह एल आ गया ना, एल अपॉन एल अपॉन एल, एक ही जगह खाली एल हो जाएगा। तो आंसर आने वाला है के क्यू लॉग 2l अपॉन एल बट्टा एल। एल से एल मर गया, तो आंसर आने वाला है के क्यू लॉग 2 अपॉन एल। तो इस टाइप का कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आया था जेईई मेंस में 2013 में। तो आज के लिए इतना ही, मन लगा कि पढ़ते रहिए। टाटा बाय।